वो खूब वोट दो, और जिसे रोटी खानी हो, दाल रोटी खानी हो, वो मत दो वोट। सीधी बात, जिसे काम करके पैसा कमाना आता हो वो वोट बिल्कुल नहीं देगा मोदी को, और जिसको हराम की चाहिए वो देगा वोट मोदी को। मोदी जी तो कहते हैं कि हम 24 घंटा काम करते हैं। 24 घंटा काम मैं बताऊँ क्या करता, 24 घंटा काम क्या करते हैं, रेल बेचते हैं, तेल बेचते हैं, और मतलब सड़क तक की बेचते हैं, वो एयरपोर्ट बेचते हैं, वो ये करते हैं 24 घंटा काम। युवाओं को बेवकूफ बनाते हैं, सारे सारे बेरोजगार खड़े हैं। किसी पे भी 1 रुपया काम हो, किसी पे भी 1 रुपया काम हो, मेरे पास टाइम है। 8 घंटे का 8,000 मिलेंगे, एक मिनट होल्ड। मैं कह रहा हूँ 8 के 15 मिले, 15 में 300 किराए में चले गए, 1,000 रुपए पानी में चले गए, 1,000 रुपए फीस में चले गए, 1,000 मोबाइल के रिचार्ज में चले गए, बचेगा क्या झुंझुना? वो बचेगा झुंझुना? 15,000 दे रहे हो, आ कहाँ से रहे? खाएगा गोबर, पिएगा मूत, 1,000 रुपए पुलिस वाले खाएगा गोबर, पिएगा मूत, और देगा वोट कोई बीजेपी को। ये जो विपक्ष सारे एक हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा कर रखे और उसके बाद एक व्यक्ति को हराने के लिए एक साथ खड़े हैं। ये सारा चोरी वाला नाटक बंद हो गया है। ये जो चोरी कर रहे थे, ये सारा नाटक बंद हो गया है। अब सब एक एक करके जेल जा रहे हैं। पते हैं 80 करोड़ जनता भूखमरी के कगार पर बैठी हुई है, इसलिए वे राशन बांट रहे। सब पते हैं इन्हें, आके भूखे मर लिए देश वाले। आगे पीछे कोई नहीं है, झोला उठा लेंगे। झोला सा मतलब थोड़ी है, देश को चलाए क्यों रहे हो? तो जब झोला उठा लोगे तुम्हें तो हिसाब देना पड़ेगा इस चीज का। देखो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, शोर मचाने से कुछ नहीं होता, हाथी अपने चाल पे ही चलेगी। आपको मेरी बात सुन लो, आज अपने देश में कोई एक पार्टी का नाम बताओ जो पार्टी हो, बाकी सारी पार्टियां नहीं हो, कंपनी है। आप जो है कभी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते किसी और पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसमें कोई भी किसी भी भारतवर्ष का कोई भी किसी भी कोने का व्यक्ति हो, उसमें प्रधानमंत्री भी बनेगा, अध्यक्ष भी बनेगा। लेकिन अगर कांग्रेस में बन जाओ, राहुल गांधी परिवार से अलग कोई है किसी पोस्ट पे? नहीं। अभी खड़गे को दिया है, लेकिन जितना वो बोलेंगे उतना ही बोल सकते हैं। सपा में देख लो, सपा में देख लो, सपा में कोई भी व्यक्ति हो अध्यक्ष नहीं बन सकता। उनके बाप बेटे की ही लड़ाई हो गई, शिवपाल जी अलग हो गए। पारिवारिक पार्टियां हैं, परिवार की है, कंपनी है। ये कंपनी खोल रखा है, ठीक है, हमें कुछ दे दिया, हमारे कोई FIR हो गए, उसमें जाके माफ करा दिया, कहीं ऐसे काम करा दिया, ठीक है। भाई साहब आप मानिए, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। ये जो कह रहे हैं इनका अपना विचार है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम देवीलाल है। आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज 549 ग्रेटर। मोदी जी, योगी जी या अमित शाह जी, ये जो भी हैं ये पढ़ के निकले हैं, या इनकी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जो भोपाल से सांसद हैं, इनकी जो भी हैं A to Z, ये मोदी स्कूल से नहीं पढ़ के निकले हैं। ये पहली सरकारों ने स्कूल बनाए थे। अब मुझे बता दो 2014 के बाद इस बीजेपी ने कौन से स्कूल बनवाए हैं? I want to tell us, I talk about something. Please tell me about answer. मुझे ये बताइए कि ये किस स्कूल से पढ़ के निकले हैं? ये आप मुझे बताइए, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग हिंदू मुस्लिम जाति समाज के नाम पे दंगा कराते हैं। अभी इन्होंने एक बहुत मैं इस बात को कह भी नहीं सकता हूँ, बहुत नहीं खुल के बोल रहा हूँ मैं। इन्होंने हमेशा हर चीज में कटौती की है। इन्होंने कांस्टेबल, अभी आप यहाँ विदाउट चालान के आप किसी बुजुर्ग को बिठा के निकल जाओ, आपका फोटो खिंच जाएगा। पुलिस वालों को भी बोल के रखा है कि आपकी सैलरी जब आपको मिलेगी, जब आप चालान हमें काटेंगे, आपकी सैलरी 50,000 रुपए, तो आप 1 लाख रुपए के एक सिपाही चालान काटेगा। एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन मैं जा रहा था, एक सिपाही बोला बाइक पे, कह रहा तुम्हारे 20,000 रुपए का चालान कटेगा। मैंने कि आप मुझे एक बात बताइए कि एक सिपाही को कितने पैसे का चालान काटने की वो है, अथॉरिटी है? बोले नहीं, दरोगा जी ने साइन कर रखे हैं बिल उस बुक पे। क्या दरोगा जी पहले ही साइन करके रख देते हैं कि सबके काटो चालान एक तरफ से? दरोगा जी देखेंगे तभी तो उसके बाद चालान होगा या कोई भी होगा। का कहना है कि बीजेपी का अब की बार 24 में 400 पार जाएगा। बीजेपी इस बार 400 पार जाएगा। 400 पार नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी जैसे गधे के सींग गए थे, ऐसे जाएगी। आज जैसे जाएगी, गधे के सींग गए थे, जैसे पहले गधे के सींग होते थे ऐसे करके, अब वो चले गए, ऐसे बीजेपी जाएगी। बता दो पहली सरकारों में कौन सी माता बहनें 12-12 घंटे ड्यूटियां कर रही थी भाई? बता दो। अब क्यों कर रही हैं? रीजन क्या है इसका? हमारे देश में भूखमरी से 3,500 बच्चे पर डे भूख से मरते हैं। हंगर इंडेक्स कोई भी बच्चा गूगल खोल के देख लो, गूगल पे। जब से मोदी जी आए हैं, जब से
और कांग्रेस की सरकार में कम मरते थे। आप मुझे बताइए एक बार, आप ही बताइए इस समय हमारा देश कौन से स्थान पे है? एक न्यूज़पेपर में एक हेडिंग आती है हर साल, सेंसेक्स और निफ्टी शेयर बाजार, इनसे देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का पता चलता है। अर्थव्यवस्था का पता ऐसे नहीं चलता कि आप बहन बेटियों को, माँ बहनों को आप ड्यूटियां करा रहे हो, किसी कोई अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है, कोई कुछ कर रही है, ये बताओ, आप ही बताइए इन्होंने क्या किया है आजकल यहाँ? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो ड्यूटी ना करके आ रहा हो? और क्या मोदी सरकार कितनी सैलरी दिला रही है, क्या कर रही है? गरीब और मजदूर की तो ये सरकार है ही नहीं, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये है अमीरों की सरकार है, ये देश पे अत्याचार कर रही है। 8,000 ये सरकार, ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। अभी यहाँ आप किसी भी गरीब से पूछ लो, क्या वो खुश है? पूछो। मोदी जी तो कहते हैं कि हम 24 घंटा काम करते हैं। मोदी जी 24 घंटे कैसे काम करते हैं भाई? मोदी जी को तो सूट बदलने से ही फुर्सत नहीं है, वो 24 घंटे कैसे काम कर लेंगे? आज आपके सेमिनार में जा रहे हैं तो ये वाले यूनिफॉर्म है, अब जी प्रधानमंत्री जी के भाषण है तो अब उस जगह पे जाएंगे तो यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। अब बताइए कैसे 24 घंटे काम कर रहे हैं? इनको तो पहन के जाए तो देश का नाम बढ़ जाएगा। बात है ना? फिर मोदी जी अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर रहे, पूरे देश को प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट फिर कैसे करते भाई इस देश का है प्रधानमंत्री, अगर कहीं विदेश में जाए, पहले प्रधानमंत्री जब जाते थे ना किसी देश में, तो उसको ऐसे पकड़ के ले जाते थे, ऐसे जैसे मरीज लेके जा रहे हैं। हाँ, अब उसके पीछे 20 चलते हैं। जो हमारी कोरोना जब से, वही तो बताएंगे जब से सुना में हो रहा है। हाँ, तो आप अपनी भावना बताइए ना, देश की भावना नहीं बता सकते। मैं अपने जानने वालों की, अपने उनकी बता सकता हूँ। हाँ, तो पहले सुन लो, देश की बात नहीं कर रहा हूँ। जब से कोरोना लगा है, इधर देख के बोलो। जब से कोरोना लगा है, कोरोना काल से की बात कर रहा हूँ, आज तक किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, सबके घर में राशन मिल रहा है? तुम्हारे यहाँ मिल रहा है? राशन क्यों मिल रहा है? राशन क्यों मिल रहा है? जब लोग गरीब है जब तो मिल रहा है। अगर गरीब नहीं होते तो राशन क्यों लेते वो? आप बताइए सर, आप नहीं सर, आप ये बताइए, जब लोग गरीब है जब तो राशन मिल रहा है उनको? मैं कह रहा हूँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? थोड़ी मरेगा, एक दिन मत दो, अगर भूखा मर जाए तो मुझे मार दीजिए जान से। तुम बोल, कांग्रेस राज में नहीं मिले राशन, जब भूखे मरे। कांग्रेस राज में इतना पीछे था। अरे मेरी बात, आप कितना आगे हो गए सर? सुनो मेरी बात सुनो, कितना आगे हो गया? रोज कितना किलोमीटर रोड बन रहा है, सड़क बन रही है, बन रहे ना, सड़क बन रही, रोड बन रहे रोज, ठीक है। और उसके बाद भी पहले कितनी मजदूरी थी? पहले मजदूरी 200-150 रुपए थी। आज आप गांव में जाओ, 350-500 रुपए दोगे, गांव में मजदूर नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। जब आप 500 रुपए मजदूरी ले सकते हो तो 50 रुपए चावल नहीं खरीदोगे? महंगाई कहाँ है बताओ? 12 घंटे के 12,000 मिलते हैं। जब 500 रुपए 12 घंटे के 12,000 मिलते हैं सर, ये बताइए। कहीं नहीं मिल रहा है यार, मैं कह रहा हूँ 12 घंटे के 12,000 मिल रहे हैं। हाँ, 8 घंटा का 8,000 रुपया, 8 घंटा का 4 साल पहले क्या थे? मोदी जी आएंगे 24 में? नहीं आएंगे। मोदी जी का 5 काम का नाम बताइए। कौन सा? देखिए, शौचालय मिला गांव में, गरीब लोगों को जो है घर मिला है, रास्ता मिला है, ठीक है, जहाँ पे जो जिनका भाई आप लोगों का रास्ता, ठीक है, जरूर मिला, ठीक है। आयुष्मान कार्ड बने हैं यार, 5 नहीं 50 काम गिनाए जाएंगे। आप खुद जानते हो उसमें झूठ बोलने क्या, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है। भाई गरीब आदमी को क्या चाहिए बताओ? और कुछ सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले कलेक्टर बने कांग्रेस राज में, और अब के दलिया खाने वाले बन रहे हैं। और 10 साल में जितने बालक पढ़े सारे दलिया खावा, कुछ नहीं है अब।